हेलो दोस्तों, ये इंग्लिश फिक्स्ड स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट है एंड फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 5 स्ट्रक्चर पढ़े थे। चलिए कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट वन इज वुड यू माइंड। वुड यू माइंड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, जिसका मतलब है अगर आपको बुरा ना लगे या अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ। इस स्ट्रक्चर का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। So let us understand it by taking some examples and first example is अगर असुविधा ना हो तो आप थोड़ा सा खिसक जाएंगे। Would you mind moving a bit? इसका सेकेंड एग्जाम्पल है अगर आपको परेशानी ना हो तो मुझे ये पता बता देंगे। Would you mind telling me this address? इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है अगर बुरा ना माने तो मैं आपके वॉशरूम का प्रयोग कर लूँ। Would you mind me using your washroom? अगला स्ट्रक्चर है I would like to। इसका प्रयोग हम अपनी इच्छा को जताने के लिए करते हैं या दिखाने के लिए करते हैं। इसकी हिंदी है चाहता हूँ या चाहूँगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है मैं इस फिल्म को एक बार फिर देखना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू वॉच दिस फिल्म वंस अगेन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम कश्मीर घूमना चाहते हैं। वी वुड लाइक टू विजिट कश्मीर। अगला स्ट्रक्चर है व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट की जगह हम हाउ अबाउट का भी यूज कर सकते हैं। इसकी हिंदी है के बारे में क्या ख्याल है। इस स्ट्रक्चर का यूज हम सजेशन यानी सुझाव देने के लिए, ऑफर यानी पेशकश के लिए, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करने के लिए, ओपिनियन यानी राय देने के लिए एंड इन्फॉर्मेशन यानी सूचना देने के लिए करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जूस पीने के बारे में क्या विचार है। इसकी इंग्लिश है व्हाट अबाउट हैविंग जूस, या हम कह सकते हैं हाउ अबाउट हैविंग जूस। रविवार को फिल्म जाने के बारे में क्या ख्याल है। व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ मूवी ऑन संडे। उस पार्टी का क्या रहा जो तुम देने वाले थे। व्हाट अबाउट दैट पार्टी दैट यू आर गोइंग टू थ्रो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज इट कॉजेज। इसकी हिंदी होगी इससे ये होता है या इससे वो होता है या इसके कारण ये होता है या उसके कारण वो होता है। अगर पास्ट में इसका यूज करेंगे हम तो इसकी सेकेंड फॉर्म कॉज्ड हो जाएगी और इसकी हिंदी होगी इससे ये हो गया या इससे वो हो गया या इसके कारण ये हो गया है, इसके कारण वो हो गया है। अगर इसका यूज हम फ्यूचर में करते हैं देन इट विल कॉज, इससे ये हो जाएगा। इसका फर्स्ट एग्जांपल है इससे शोर होता है। इट कॉजेज नॉइज। इसी सेंटेंस को अगर पास्ट में बनाएं तो इससे शोर होता था। इट कॉज्ड नॉइज। अगर इसे हम फ्यूचर में बनाएं देन इट विल कॉज नॉइज। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इससे प्रदूषण होता है। इट कॉजेज पॉल्यूशन। इससे गलतफहमी होती है। इट कॉजेज मिसअंडरस्टैंडिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड दैट इज हैव यू एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम यहाँ इस स्ट्रक्चर में। इसकी हिंदी होगी क्या आपने कभी ये किया है, क्या आपने कभी वो किया है, या क्या आपने कभी ये देखा है, क्या आपने कभी वो देखा है। Now understand it through the example and first one is क्या तुमने कभी सफेद बाघ देखा है। Have you ever seen a white tiger? क्या आपने पहले कभी इतना तीखा खाना खाया है। Have you ever eaten such a spicy food before? इसका अगला एग्जाम्पल है क्या आप कभी उससे मिले हो। Have you ever met him? अगला स्ट्रक्चर है आई वुड रेदर। इसका यूज हम डिफरेंस दिखाने के लिए करते हैं या फिर अपनी पसंद दिखाने के लिए करते हैं। इसकी हिंदी होगी ये करने की बजाय मैं वो करना ज्यादा पसंद करूंगी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं मर जाऊंगी पर उससे शादी नहीं करूंगी। आई वुड रेदर डाई देन मैरी हिम। अगला एग्जाम्पल है हम इस फिल्म को देखने की बजाय सोना पसंद करेंगे। वी वुड रेदर स्लीप देन वॉच दिस फिल्म। मैं आराम करना ज्यादा पसंद करूंगा। आई वुड रेदर टेक रेस्ट। हम सच बोलना ज्यादा पसंद करेंगे। वी वुड रेदर स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इट इज गेटिंग। शॉर्ट में से हम इट्स गेटिंग कहेंगे। इसकी हिंदी होगी हो रहा है, हो रही है। इट के स्थान पे हम कोई दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको बेटर समझ लेंगे। सो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है बहुत ठंड हो रही है। इट इज गेटिंग वेरी कोल्ड। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। द सिचुएशन इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। वह नर्वस हो रहा है। ही इज गेटिंग नर्वस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज यू हैड बेटर। यू की जगह हम कोई दूसरा सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं और इसकी हिंदी होगी चाहिए या फिर तो अच्छा रहेगा। इसका यूज हम सलाह देने के लिए करते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश।
हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। वी हैड बेटर प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तुम इस कार को बेच दोगे तो अच्छा रहेगा। यू हैड बेटर सेल दिस कार। नेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर इज डोंट लेट समबडी। इसकी हिंदी है ने मत दो। एग्जाम्पल है इसका फर्स्ट, उसे कहीं मत जाने दो। डोंट लेट हिम गो एनीवेयर। बच्चों को सोने मत देना। डोंट लेट चिल्ड्रन स्लीप। उसे ऐसा मत करने दो। डोंट लेट हिम डू दिस। उसे यहाँ आने मत दो। डोंट लेट हिम कम हेयर।